नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले 7 लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की 7 परतों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 7 लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारी होती है 7 लेयर्स। पहली लेयर होती है ह्यूमन लेयर, दूसरी होती है पेरीमीटर सिक्योरिटी लेयर, तीसरी नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर, चौथी एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेयर, पांचवी है एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेयर, छठी डेटा सिक्योरिटी लेयर और सातवीं मिशन क्रिटिकल एसेट। ठीक है, इन सातों लेयर के बारे में आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहली लेयर है ह्यूमन लेयर। ठीक है, इंसान की परत। This refers to the individuals within an organization who interact with the system or data। तो ये किसको तात्पर्य है, इसके जो ह्यूमन लेयर है इसका तात्पर्य है क्या, इंडिविजुअल्स किसी व्यक्ति से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन में इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ और डेटा के साथ। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन लेयर है इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें क्या शामिल है, ट्रेनिंग देना, जागरूकता फैलाना, ठीक है, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल, जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी, उनको एजुकेट शिक्षा देने के लिए अबाउट साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जो साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा के जो खतरे हैं उनके बारे में। ठीक है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ह्यूमन एरर लीडिंग टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। और इस लेयर का क्या काम है कि जो हमारी ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन से कोई गलती हो सकती है, उसकी वजह से जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सिक्योरिटी में जो हमारा कहते हैं खतरा हो सकता है, उसको बचाने के लिए, उसको सही करने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए ये क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट कार्यक्रम है हमारा ये। ठीक है, सेकंड लेयर देखते हैं अब हम। सेकंड लेयर क्या है हमारी, पेरीमीटर सिक्योरिटी। पेरीमीटर सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड अ बाउंड्री अराउंड अ नेटवर्क टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो पेरीमीटर सिक्योरिटी हमारी सेकंड लेयर होती है 7 लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में से, जो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं एक बाउंड्री, ठीक है, घेरा अराउंड अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अराउंड क्या करती है, एक बाउंड्री एस्टेब्लिश कर देती है, स्थापित कर देती है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इसको प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए इसकी जो एक्सटर्नल, जो बाहरी जो खतरे हैं उनसे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डिप्लॉइंग firewalls, intrusion detection systems, intrusion prevention systems to monitor, control incoming and outgoing traffic, preventing unauthorized access, potential attacks from outside the network। तो इसमें क्या शामिल है हमारे, firewalls, intrusion detection system, intrusion prevention system टू मॉनिटर, निगरानी रखने के लिए, ठीक है, कंट्रोल इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक, जो डेटा का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ डेटा, उसको कंट्रोल करने, उसका नियंत्रण करने के लिए, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो अनधिकृत, जो अधिकार में नहीं है और वो एक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, उनसे प्रिवेंट, उनसे बचने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए सिस्टम को, एंड पोटेंशियल अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। और जो नेटवर्क के आउटसाइड, बाहरी जो संभावित जो हमारे अटैक है, हमले हैं, उनसे बचाना। किस किस हिसाब से, दिस इंक्लूड्स डिप्लॉइंग। ठीक है, डिप्लॉइंग मतलब तैनात करना, ये सारी चीजें तैनात कर कर इन सभी चीजों से बचाना। ठीक है, तो फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये सब चीजें तैनात कर कर मॉनिटर करना, निगरानी करना और कंट्रोल, नियंत्रण करना, हमारे जो ट्रैफिक है, डेटा है, उसको, ठीक है, अनधिकृत एक्सेस से बचाना और अटैक से बचाना, हमलों से बचाना, ये सब शामिल हमारा पेरीमीटर सिक्योरिटी लेयर में। अगर आपको फायरवॉल के बारे में नहीं पता, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में नहीं पता, प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में नहीं बताई जाएंगी सारी बातें, आप वहां पर देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा पेरीमीटर सिक्योरिटी लेयर है। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर की। थर्ड लेयर है हमारी ये 7 लेयर्स में थे, तो बात करते हैं इसकी। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स सेफगार्डिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो जब डेटा ट्रांसमिट होता है उस दौरान हमारे डेटा को क्या करना, हमारे नेटवर्क को क्या करना, सिक्योर करना। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स सेफगार्डिंग द नेटवर्क, जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो ढांचा है, उसको सेव करना, सुरक्षा देना उसको। ठीक है, जब डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। इट एम्प्लॉयज टेक्निक, इसमें कौन कौन सी तकनीक आ जाती है, एनक्रिप्शन करना डेटा की। एनक्रिप्शन का क्या मतलब, डेटा को एक कोड में कन्वर्ट कर देना ताकि उसको कोई रीड ना कर सके, उसको कोई अल्टर ना कर सके, चेंज ना कर सके। उसके लिए क्या है, एक डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, चाबी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो डेटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। ठीक है,
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज कर लेना, वीपीएन का यूज करना, सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करना, प्रोटोकॉल्स का यूज करना, नियमों का यूज करना, ठीक है, टू एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी। किस चीज के लिए? अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स के मैंने बना रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारे एनक्रिप्शन है, इट एम्प्लॉयज टेक्निक्स, जैसे इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती है? एनक्रिप्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल्स टू एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा की ये चीजें क्या सुनिश्चित करती हैं? जो प्रोटोकॉल है या फिर वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट और एनक्रिप्शन है डेटा के, ये सुनिश्चित करते हैं जो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो क्या रहे, वो बची रहे, ठीक है। एज इट ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क, जैसे जैसे वो हमारा डेटा ट्रेवल करेगा अक्रॉस नेटवर्क में, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन और मैनिपुलेशन। और जो अनऑथराइज्ड, जो अनधिकृत इंटरसेप्शन है, रुकावट है, बाधा है किसी अटैकर के द्वारा, या फिर मैनिपुलेशन है डेटा का, डेटा में फेरबदल करना, उससे बचाव करना, प्रिवेंट करना, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ शामिल है? हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर में शामिल है, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं पता, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, CIA ट्राइड नाम से वीडियो मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए क्या है? हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर जिम्मेदार है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं फोर्थ लेयर की, हमारी जो क्या है? एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेयर। एंड पॉइंट सिक्योरिटी फोकसेस ऑन सिक्योरिंग इंडिविजुअल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, अदर एंड पॉइंट्स विद इन अ नेटवर्क। तो जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेयर होती है, उसका जो फोकस पूरा ध्यान होता है, वो इंडिविजुअल, प्रत्येक जो डिवाइस उपकरण हमारा, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फिर एंड पॉइंट जो हमारे अदर एंड पॉइंट डिवाइसेस हो गए एक नेटवर्क में, उनको सिक्योर करना, उनको सुरक्षित करना, उसका फोकस है, लक्ष्य है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स डिप्लॉइंग एंटीवायरस, फायरवॉल्स, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, EDR, ठीक है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टूल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, रैंसमवेयर, अदर थ्रेट्स दैट मे टारगेट दीज डिवाइसेस, thereby reducing the risk of compromised data breaches। तो जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेयर है, इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है कि जो हमारे जो एंटीवायरस है, फायरवॉल है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो कि हमारे टूल है ना, उनको हम तैनात कर दें, उनको डेप्लॉय कर दें इस लेयर पे, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, बचाने के लिए, डेटा को मालवेयर से बचाने के लिए, जो हमारा नेटवर्क है, सिस्टम है, डेटा है, उस सबको क्या है? मालवेयर से बचाने के लिए, मलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए, रैंसमवेयर से बचाने के लिए, अदर थ्रेट, जो भी दूसरे खतरे हैं उनसे बचाने के लिए, जो मे टारगेट दिस डिवाइस, जो इन डिवाइसेस को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे, ठीक है। जो ये डिवाइसेस हमारे इंडिविजुअल डिवाइस, स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह, इनको क्या करें? टारगेट करेंगे। तो इनको सिक्योर करना इस लेयर का काम है, ठीक है। thereby reducing the risk of compromise and data breaches। तो इससे क्या होगा? अगर हम इनको तैनात कर देंगे, इनको डिप्लॉय कर देंगे, तो जो हमारा रिस्क है, खतरा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो हमारा डेटा ब्रीच, डेटा लीक होने की जो संभावना है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? अगर आपको रैंसमवेयर, मालवेयर के अटैक वगैरह के बारे में नहीं पता, एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह के बारे में नहीं पता, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेयर की, जो कि हमारी साइबर सिक्योरिटी लेयर की फिफ्थ लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मींस कीपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड सिस्टम सेफ फ्रॉम पोटेंशियल डेंजर्स एंड वीकनेसेस। तो जो अपनी एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, उसका मतलब क्या है? कि जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या जो हमारे सिस्टम है, उनको सेफ रखना, उनको सुरक्षित रखना, जो संभावित जो खतरे हो सकते हैं, जो वीकनेस हो सकती है, कमजोरियां हो सकती है सिस्टम में, उनसे, ठीक है। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक चेकिंग द कोड। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? कोड को चेक करना, और मिस्टेक्स, कोई गलती तो नहीं है हमारी सिस्टम में, कोड्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में। टेस्टिंग टू फाइंड एनी वीक स्पॉट्स, कोई वीक स्पॉट तो नहीं रह गया है, ठीक है, हमारे सिस्टम में, उसके लिए टेस्टिंग करना। क्लियर है? एंड यूजिंग स्पेशल फायरवॉल्स टू स्पॉट एंड फिक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन द एप्लीकेशंस। तो जो हमारी एप्लीकेशंस है, उनमें जो भी हमारे कहते हैं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, सुरक्षा की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उनको फिक्स करने के लिए, उनको स्पॉट करने, उनको ढूंढने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए स्पेशल विशेष तौर पर जो हमारे फायरवॉल्स है, उनका यूज करना, ठीक है। द गोल इज टू मेक श्योर एप्स कैन विथस्टैंड अटैक्स। तो इसका उद्देश्य क्या है एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेकर? जो हमारी एप्स हैं, जो भी एप्लीकेशन है हमारी, जो सिस्टम्स है, वो क्या कर सके? विथस्टैंड कर सके अटैक के साथ, अटैक को सहन कर सके, ठीक है। लाइक हैकर्स इंजेक्ट हार्मफुल कोड, अगर हैकर हार्मफुल जो हानिकारक कोड को इंजेक्ट करता है, डालता है, वो ट्राइंग टू गेट इनटू द सिस्टम विदाउट परमिशन, और सिस्टम के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचाना, ये क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेयर का काम होता है, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेयर है। अब देखते हैं डेटा सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्स्थ लेयर है, 7 लेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में से। डेटा सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एसेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में, डेटा एसेट, जो हमारी डेटा संपत्ति है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, इंटीग्रिटी, अखंडता, और अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को बचाना,
बचाने पर जो फोकस किया जाता है तो उस लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सिक्योरिटी लेयर। तो डेटा सिक्योरिटी लेयर में हमें यहाँ पर फोकस किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग एनक्रिप्शन, इसमें क्या है, इंप्लीमेंट करना, हमारा लागू करना एनक्रिप्शन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी सॉल्यूशन टू सेफगार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव संवेदनशील जानकारी है उसको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो अनधिकृत एक्सेस है उनसे बचाने के लिए, ठीक है, लीकेज से बचाने के लिए, डेटा लीकेज से, डेटा करप्शन से बचाने के लिए, देयर बाय मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस एंड कंप्लायंस वायलेशंस। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा ब्रीचेस के रिस्क है, डेटा लीक होने का जो रिस्क है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जो हमारा कंप्लायंस वायलेशन है, जो हमारा विधि है, जो हमारी कोई नियम है उसका जो उल्लंघन हो रहा है उससे बचाने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेवंथ लेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो कौन सी, हमारी मिशन क्रिटिकल एसेट। मिशन क्रिटिकल एसेट आर द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्रूशियल फॉर इट्स ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो मिशन क्रिटिकल एसेट, जो मिशन का जो हमारा महत्वपूर्ण संपत्ति है, वो क्या, मोस्ट एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, रिसोर्स है, ठीक है, संसाधन है और कंपोनेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट आर क्रूशियल फॉर इट्स ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो मिशन क्रिटिकल एसेट्स है हमारी, मिशन क्रिटिकल जो संपत्ति है, वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण, क्रूशियल, उसके ऑपरेशंस के लिए, उसके संचालन के, उसके लिए ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों के लिए क्या है, एसेंशियल, जरूरी रिसोर्स, संसाधन है और कंपोनेंट है। क्लियर है। प्रोटेक्टिंग दीज एसेट्स रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी अप्रोच। इन एसेट्स को बचाने के लिए, इन संपत्ति को बचाने के लिए एक व्यापक, बहुत बड़ी साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण की जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग ऑल अफॉरमेंशन्ड layers tailored to the specific requirements and importance। तो उन जो ऊपर हमने जिन लेयर्स की बात करी, उनकी जो विशिष्ट जो आवश्यकताएं हैं और जो महत्वता है उनके अनुरूप, ठीक है, टेलर्ड, उनके अनुरूप सभी की सभी परतें, जितनी एफॉरमेंशन, जितनी भी ऊपर हमने परतों की बात करी, 6 परतों की बात करी हमने, ठीक है, उन परतों को क्या करना है, शामिल करना है। क्लियर है बात ये। ensuring their availability, integrity and confidentiality as preserved to support the organization mission and continuity। अगर उनको हम शामिल कर लेंगे तो इससे क्या यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो हमारी अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, इंटीग्रिटी, अखंडता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमारी गोपनीयता है, आर प्रिजर्व्ड, वो क्या रहेगी, बची रहेगी, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा संगठन है, उसके मिशन और उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या है, वो बची रहेगी। क्लियर है बात। तो ये हमारा मिशन क्रिटिकल एसेट लेयर पे ये चीजें जरूरी हैं हमारी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारी 7 लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।